just pick one bottle of whatever you want and just go on the top of roof. Then we will वही करने का जो अपना मन करे. ये चीज़ें हम लोगों को थोड़ी लेट में रियलाइज़ होती हैं. सो हे गाइस, स्वागत है आप लोग का एक नए ब्लॉग में. सो आज का ब्लॉग थोड़ा सीरियस है. अरे चिल भाई चिल. आई एम नॉट सीरियस, ही इज़ लिटिल बिट सीरियस. बढ़िया भाई सब. सो सीरियस किस बात पे भाई, बताना. करियर की टेंशन है भाई. इस भाई को करियर का टेंशन है. आप लोग सजेस्ट करो क्या करे ये लाइफ में. कहाँ ये जाए जो इंसान? करना चाह रहा है वो करने नहीं दे रहे, जो करना नहीं चाहता वो करने के लिए बोल रहे हैं. वही तो ये कन्फ्यूजन सबको रहता है. नॉट, यू आर नॉट द सिंगल पर्सन. द सेम थिंग हैपेंड विद मी एंड ऑल द पर्सन हु इज़ वॉचिंग टू अस एंड हु आर नॉट वॉचिंग टू अस. तो ये सबके साथ होता है कि अगर आप 12th करने के बाद एक ऐसे स्टेज पे पहुंचते हो जहां आपको पता नहीं होता क्या करना है. ठीक है, तो हमारे साथ भी हुआ है और भाई के साथ अभी हो रहा है. तो मैं अपने वो पुराने दिन याद कर रहा हूँ कि द बहुत सेम श्रेष्ठ थिंग भाई. हैपेंड विद मी एंड आई एम सिटिंग देयर एंड माई पेरेंट्स सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड दे वर आस्किंग व्हाट यू हैव डिसाइडेड अरे प्रॉब्लम इन ये योर है, लाइफ. वो लोग मेरा कंक्लूजन सुनने नहीं चाहते, हम अपना कंक्लूजन देके चले जाते हैं. So we are little bit serious today. So that's why I'm not chilling because आज भाई का थोड़ा मूड ऑफ है. कल से चिल हो जाएगा. अभी थोड़ी देर में चिल हो जाऊंगा. एक चिल क्योंकि- बियर कैन फिक्स मी. मैंने बोला कि अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो we have key of this locker. Don't worry. Just pick one bottle of whatever you want and just go on the top of roof. Then we will decide what will be the next. We will do in our future. So guys, चिल रहने का लाइफ में. और मेरा सजेशन यही है, वही करने का जो अपना मन करे. ये चीज़ें हम लोगों को थोड़ी लेट में रियलाइज़ होती हैं कि हमें जो करना दूसरों का देख के करना चाहिए या दूसरे लोग क्या कहेंगे, डजेंट मैटर. आप वही करो जो आपका मन करे. बट उसमें एक छोटा सा नोट है कि आप कुछ ऐसा मत करो जिससे दूसरों को परेशानी हो. ये भी एक डिस्क्लेमर टाइप का है. ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में सेकंड 2 नंबर ही स्टार्ट कर दिए. पैसा तो जल्दी आएगा लेकिन जल्दी जाएगा. तो इसीलिए शॉर्टकट जल्दी नहीं अपनाना चाहिए. भाई को यही मैं सजेशन दे रहा हूँ कि शॉर्टकट मत अपनाओ. यू जस्ट गिव योर 100%. और क्या तुम्हें करना है यू विल डिसाइड. नोबडी कैन डिसाइड व्हाट यू डू इन योर लाइफ एंड व्हाट शुड यू डू इन योर लाइफ. तो आई थिंक सजेशन मेरा यही है. और ख़ास करके इस कंडीशन में ना आप इनको या किसी भी पेरेंट्स को, नॉट इवन इनके या किसी को आप सजेशन नहीं दे सकते. बिकॉज जो पेरेंट्स होते हैं ना वो पहले से डिसाइडेड कर चुके होते हैं कि मेरे घर मेरा बेटा या मेरा बेटा बेटी वॉटेवर वो यही करेगा. वो डिसाइड कर चुके होते हैं पहले से ही. ठीक है, तो ये चीज़ हमारे साथ भी हुई है. नॉट इवन यू आर द फर्स्ट पर्सन. द सेम थिंग हैपेंड विद अस. और इससे हम भाई लोग फेस उनकी मेंटल हेल्थ फक हो जाती है जो ये चीज़ें फेस कर रहे होते हैं. पेरेंट्स तो अपनी चीज़ें थोप देते हैं भाई नेक्स्ट जनरेशन पे कि तुम ये करो या ये करोगे. उनको नहीं करना हो तो भाई क्या बताएं. तो इसीलिए मेरा भी सजेशन है कि आई थिंक देखो, अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही है तो थोड़ा रिलैक्स होके टाइम देना चाहिए. और हमारे टाइम में तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी. सो हमें तो जल्दी से पैसा कमाना था. तो इसीलिए हमने वो फोकस नहीं किया कि जो हमारी क्या इच्छा है और घर वालों की क्या इच्छा है. हमें तो बस पैसा कमाना था. तो जल्दी जल्दी पढ़ाई करो और जाओ. एक ही ऑप्शन दिखता है, पढ़ाई करोगे तभी पैसा कमा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कमा सकते. ये मेंटलिटी अभी भी सब लोगों की है. बिकॉज इफ़ यू वांट टू अर्न अ फिक्स अमाउंट देन यू हैव टू बस पढ़ना पड़ेगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं. सो टुडे ये भाई बहुत बिजी, मतलब एक तरह से टेंशन में है. और हम भी फिक्स कर रहे हैं टेंशन इसका.
देखो कन्विंस नहीं कर सकते क्योंकि अंकल आंटी दे आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड इसीलिए मैंने बोला है कि यू डू जस्ट वॉट यू वॉन्ट एंड जस्ट गिव योर 100%, दैट विल बी फिक्स एवरीथिंग, but even it will take time. You can't say that it will fix in 1 or 2 days or 1 or 2 month. You have to give some time and make sure that the things will positive. So my opinion is कि भाई थोड़ा टाइम ले, फिक्स कर और don't disturb your mental health. You just keep calm and just do. but भाई अभी टेंशन में है थोड़ा, क्या बताएं? ठीक है। लाइफ में कमाएंगा नहीं मेरी जान तो खाएंगा क्या, ठीक है, का नाम स्लोगन ही यही है भाई। मेरा। कमाएंगा तभी तो खाएंगा, बट कमाने के लिए क्या चाहिए, कमाने के लिए चाहिए टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा। यू कांट से दैट सक्सेस कम्स ओवरनाइट, ठीक है, इट विल टेक टाइम, सफलता टाइम मांगती है, ठीक है बेटा। अरे यार, लेकिन वो मैं जो मेहनत करना चाहता हूँ अपनी सक्सेस पाने के लिए वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है, आई वॉन्ट टू डू बट पीपल अराउंड मी आर नॉट गिविंग चांस टू डू। ये वाला सिचुएशन में हूँ। अब इस बंदे को कौन बताए कि हमें कोई पूछने वाला भी नहीं था कि तुम्हें करना क्या लाइफ में। हमें तो खुद ही डिसाइड करना था करना क्या था, वरना पिताजी बोलते एक काम कर भैया, घर पे ट्रैक्टर खड़ा है जाके खेत। इनडायरेक्टली आपको मेरा सेम ही है। सेम है भाई। आई थिंक आई वॉज मोस्ट कन्फ्यूज, यू आर लिटिल बिट नहीं, ये स्ट्रॉन्गर देन मी। आई वॉज मोस्ट कन्फ्यूज्ड एंड आपको तो यही I don't know what- करना क्या है। मुझे करना ही क्या है यही नहीं पता था। मुझे एटलीस्ट ये पता है मुझे करना क्या है। वो लोग बोल भी रहे करो, लेकिन उस वो लोग समय तो allow हमारे नहीं कर ज़माने में यूट्यूब भी नहीं था, आई थिंक था बट आई डोंट नो क्या होता है। मैं बताऊंगा तो मुझे पता, मैं 12th में था आई थिंक, तब क्लासेस में डिस्कस होता था ना कि मैंने एक पोस्ट डाला है और मेरे 20 लाइक आए, 30 लाइक। मैं सोचता था लाइक्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द लाइक्स। 12th में, व्हेन आई वाज इन 12th अराउंड 2014, तब कि लाइक्स क्या होता है, शेयर क्या होता है, मैं यही नहीं पता था। तुम तो जेनजी जनरेशन हो भाई, पाए। अरे जेनजी जनरेशन, मैं भी जेनजी हूँ बट पहला जेनजी हूँ। क्या- So क्या guys, बताऊं? my brother is most confused right now. मैं अभी आपको अपने पापा का नंबर देता हूँ, आप उनको फोन कर करके समझाओ। गाइस हम इनके पापा का नंबर पिन कर देंगे, आप उनको समझाइए कि बच्चे को थोड़ा मोहलत दे और ये जो करना चाहता है वो करने दे। बट मैं मेरे से बोल रहा है तुम बात करो, मैं कहा भाई मैं नहीं जाता, मैं इतने सेंसिटिव में हाथ नहीं डालता, मुझे पता है क्योंकि मैं फेस कर चुका हूँ। सो अभी मैं भाई का सारा चीज़ फिक्स करता हूँ, इट विल टेक टाइम आई नो, बट आई विल फिक्स ऑल द थिंग्स। सो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही था, इससे आगे मैं बता नहीं सकता बिकॉज अभी थोड़ा गर्मा गर्म माहौल चल रहा है। सो नो फन, ओनली सीरियस। वी आर सीरियस अबाउट वॉट एवर गोइंग ऑन विद इज। सो आपका क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए, अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए। एंड क्या करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि सभी लोग इस स्टेज से गुजरे रहते हैं, तो आप लोग बताना ज़रूर। आज के ब्लॉग में इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में शायद कल थोड़ा फन एंड ऑल दोज थिंग विल हैपन। सो टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद। जय हिंद भाई। जय हिंद।